हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जिनको मैं बता दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, बैक टू बेसिक सीरीज में हम सब अकाउंट्स को बेसिक से करवा रहे हैं। जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है या जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी बहुत बिल्कुल बेसिक से इतनी डिटेल में आपको नहीं करवाएगा। सो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अभी +1 या +2 में है, BCom में है, MCom में है, MBA कर रहे हैं या कहीं पर भी जहाँ पर अकाउंट्स रिटर्न है, वो ये आप सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉट फॉर द ये नहीं कि यहाँ पर टफ लेवल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं MCQ करवा रही हूँ, बट ये बेसिक लेवल का है। बेसिक का मतलब है कि जिनका बेस क्लियर करना है। सो इससे आपका बेस आराम से क्लियर हो जाएगा। सो जर्नल क्या होता है गाइस? सबसे पहले जब भी हम अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन जो होती है उसको जब रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीरियल वाइज। सीरियल मतलब जो इवेंट पहले हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे आज है हमारी 24 नवंबर और कोई डेट है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है 26 नवंबर, कोई 28, तो सबसे पहले ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर ये और फिर ये। ओके, सो इसको बोलते हैं सीरियल वाइज। ओके, सो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती रहती है वैसे वैसे आप इन्हें रिकॉर्ड करो। उन रिकॉर्ड को सबसे पहले डेबिट या क्रेडिट का मैंने आपको रूल भी बताया था। सो उनके लिए आज हम बहुत सा एक क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा, जिससे आपको क्लैरिटी होगी। सो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, सूरज मार्ट ने फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने 2017 अप्रैल के मंथ की। अब देख रहे हैं सीरियल वाइज आइए, पहले 1 4 1 4 1 4, फिर 2 2, फिर 3, इस तरीके से। तो जब हम इनको अपने बुक्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। जैसे डेट है, फर्स्ट एंट्री क्या है 1 4, ये मैं आपको समझाने के लिए पहली एंट्री ऐसे करूंगी, 3 4 एंट्री, ताकि आपको समझ लगे जर्नल लिखते कैसे। तो जैसे 1 4 2017 है, इस एंट्री को सबसे पहले हम यहाँ पर जब डेट लिखेंगे तो पहले ये लिखेंगे 1 4 2017 लिखा। अब पर्टिकुलर्स, ये होता है लेजर फोलियो। पर्टिकुलर्स मतलब जो हम एंट्री लिखने वाले हैं, अभी जो जर्नल लिखने वाले हैं। लेजर फोलियो मतलब कि ये जो एंट्री है वो आगे चलकर हमने लेजर का चैप्टर करना है, वो लेजर में कहाँ पर आएगा? डेबिट और क्रेडिट हमने समझा था, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं। पहले आपको पता है जब भी हम कोई भी इस तरीके का जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहले अमाउंट कोई इन्वेस्ट बिजनेस में करता है, तो वही है ये अमाउंट हमारा। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। बेसिकली बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैश। ठीक है, बिजनेस किससे स्टार्ट हुआ है? कैश से। और एंट्री क्या इसकी आप देख सकते हैं, 1.5 लाख रुपए की, है ना। तो अब हम इस 1.5 लाख रुपए की एंट्री करेंगे। सबसे पहले बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ रहा है? कैश। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, और ये यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लिख लेंगे, 1,50,000। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी इस पेन से नहीं सही आती है, सो बेयर विद इट। 2, अब बैक पे जाएंगे। 2, स्टार्ट बिजनेस विद अ कैश। जब भी बिजनेस बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो कोई कैपिटल लेकर आता है। वो कैपिटल मतलब जो बिजनेस ओनर है उसने कैपिटल लेकर आया ना, सो उस अमाउंट को हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। आपको पता है कैपिटल हमेशा क्रेडिट पर आता है, हमने समझा है। टू कैपिटल अकाउंट, ये मैंने लिखा DR डेबिट का। ठीक है, डेबिट को DR कहते हैं और क्रेडिट को CR। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, जहाँ पर हम 2 लिखते हैं वो क्रेडिट होता है। तो फिर हम यहाँ पर सेकेंड लाइन में यहाँ पर भी लिख देंगे 1,50,000। इस तरीके से एंट्री होती है। और नीचे हम ब्रैकेट में इसका क्या लिखते हैं? याद रखना, इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैश। ठीक है, सो ये वर्डिंग हम नीचे इंग्लिश में लिख लेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, सो इस तरीके से एंट्री होती है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब सेकेंड एंट्री देखेंगे, गुड परचेज फ्रॉम मनीषा। ठीक है जी, याद रखना जब भी यहाँ पर अगर साथ में इन्होंने नहीं ना लिखा कि ये मनीषा से जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो कैश पर करे हैं कि क्रेडिट पर,
अगर कैश नहीं लिखा तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये गुड्स जो परचेज हुए क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पर परचेज हुए। ओके, सो गुड परचेज फ्रॉम मनीषा, मनीषा से हमने गुड परचेज किए हैं, तो हमने गुड्स परचेज किया मतलब खर्चा हुआ, चाहे खर्चा उधार पर हुआ। तो खर्चा करने की यहाँ पे परचेज करने पे हम क्या लिखेंगे, परचेज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले इसी एंट्री को, एक दो एंट्रीज चलो मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट, अब ये भी 1/4/2017 की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4/2017। फिर गुड परचेज, याद रखें परचेज की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट, मैं दूसरा पेन, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अब टू क्या है, क्योंकि उधार पर है, जब भी उधार पर लेना ना तो उस बंदे का नाम लिख लेना कि हमने किससे पैसा उधार लिया, टू मनीषा 36,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू मनीषा अकाउंट। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये लेजर फोलियो का काम, जो मतलब यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं कि कौन से लेजर फोलियो पे जाएगा, इस पे नहीं हमने कुछ फिल करना होता है, ब्लैंक ही रहता है। ठीक है, बस ये डेट लिखनी होती है, मतलब बेसिकली जब रियल में करेंगे तो लेजर फोलियो का अमाउंट जो नंबर होता है वो लिखना होता है, लेकिन अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एज एन प्रैक्टिकली नहीं कर रहे। ठीक है ना, परचेजेस टू मनीषा 36,000 था ना, 36 ऊपर यहाँ पर ऐसे और ये एक ऐसे, इस तरीके से गाइज एंट्री होती है। आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं सिंपल आपको एंट्रीज बताऊंगी, लिखना कैसे आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। अब देखो अगेन इस एंट्री में क्या अगर आप देखेंगे तो स्टेशनरी जो है परचेज हुई है फॉर कैश। अब जैसे गुड्स है तो हमने यहाँ पर परचेजेस लिख दिया ना, क्योंकि गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, परचेज अकाउंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब स्टेशनरी है, याद रखना स्टेशनरी एक एसेट होती है, एसेट है ना स्टेशनरी। जब भी कोई एसेट होता है ना और अगर उसका नाम लिखा हुआ है तो हम उसका एज इट इज नेम लिखते हैं। तो स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, ऑब्वियसली कैश है, ऊपर टू मनीषा लिखा था फॉर मनीषा और लिखा नहीं था कैश में, तो इसीलिए हमने मनीषा का नाम लिखा, ये अज्यूम करके कि उधार पर है। अब यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कैश पर, तो एंट्री क्या आएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड। अब मैं अलग से बताऊंगी नहीं कैसे लिखते हैं, लेजर फोलियो वगैरह मैं आपको समझा चुकी हूँ। टू कैश, क्योंकि कैश पर है, यहाँ पर आ जाएगा 2200। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखें 2/4/2017। अब नेक्स्ट में डेट के आगे हमने वो लिख देंगे। ठीक है, ये कहाँ पर लिखना हमने, पर्टिकुलर्स में, फिर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, है ना। ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। हम बैंक अकाउंट जब खोलते हैं तो बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, या तो आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या SBI बैंक अकाउंट डेबिट, या आपके ऊपर। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज ये बैंक अकाउंट डेबिटेड। जब भी हमने बैंक अकाउंट डेबिट करना है, और यस साथ में जब भी कोई एंट्री करनी है नीचे ब्रैकेट में उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, है ना, इस तरीके से, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनीषा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब बैंक अकाउंट डेबिटेड क्यों लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा बैंक में आ रहा है, टू कैश, कैश हमारा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है। ठीक है, 35,000 यहाँ से लिख देंगे। ओके, आई होप दैट एंट्री इज क्लियर। साथ साथ में मैं क्लियर करती जाती हूँ ताकि जो नई एंट्री है उसको मैं उसी में लिखूँ। 2-3 क्वेश्चन आंसर्स मैं जर्नल के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कैसे जर्नल करते हैं। सो ये एंट्री हमारी फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई एंड फोर्थ होगी। अब गुड सोल्ड टू प्रिया, अब अच्छे से समझेंगे। गुड सोल्ड जो सेल्स है ना, गुड सोल्स टू प्रिया फॉर 16,000, हमने प्रिया को गुड्स बेचे। तो सबसे पहले फॉर 16,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, अगर तो हम ये मानकर चले कि गुड सोल्ड टू, अब देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसीव्ड ए गुड सोल्ड टू प्रिया, यहाँ से नहीं पता लग रहा था जो हमने प्रिया को जो गुड्स बेचे हैं वो क्या कहते हैं, कैश पर बेचे हैं कि क्रेडिट पर बेचे हैं। अब नीचे लेकिन साथ में लाइन उन्होंने लग दी, अगले दिन चेक रिसीव हुआ 16,000 का फ्रॉम प्रिया। ठीक है, सो इसका मतलब जो 2 तारीख है, ये वाली जो डेट है इसमें कैश रिसीव नहीं हुआ था,
पर हमें एंट्री तो इस डेट की भी लिखनी है ना। सो याद रखने, जब हम इस डेट की एंट्री लिखेंगे तब हम यही मानकर चलेंगे कि उधार पर है, क्योंकि कैश तो लिखा नहीं, क्योंकि चेक तो अगले दिन आया 3/4/2017 को, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें। इसलिए इसकी एंट्री होगी गुड, जैसे परचेजेस हमारा डेबिट पर होता है, ऊपर हमने गुड परचेज फ्रॉम मनीषा जब लिखा था तो क्या लिखा था, परचेजेस टू मनीषा, है ना। अब गुड सोल्ड टू प्रिया, अब जो सेल्स है वो क्रेडिट पर होगी, टू सेल्स आएगा, तो किसका टू सेल्स आएगा, प्रिया टू सेल्स, प्रिया अकाउंट डेबिटेड। अब नाम क्यों लिखा मैम, नाम इसीलिए लिखा क्योंकि ये अभी उधार पर सेल हुई है। प्रिया अकाउंट डेबिटेड, ये 2/4/2017 का है। प्रिया अकाउंट डेबिटेड टू सेल, सेल्स हमेशा क्रेडिट पर आती है, परचेजेस हमेशा डेबिट पर आती है। परचेज, क्योंकि परचेजेस हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज खर्चा ना, और सेल हमारा इनकम है, सेल से पैसा रिसीव हुआ है ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल क्रेडिट पर होगी। ओके, सो गुड सोल्ड टू प्रिया, प्रिया टू सेल। अब रिसीव्ड अ चेक, चेक हमेशा कहाँ पर आता है, बैंक में आता है, तो मतलब बैंक में क्या आया, पैसा आया, फ्रॉम कहाँ से आया, प्रिया आया। अब जब हम बैंक टू प्रिया लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया, अब फिर अगेन एंट्री लिख देंगे 16,000 की, कि 16,000 बैंक टू प्रिया आ गया। अब ये डेबिट वाला एक हिसाब से क्रेडिट वाले से क्लियर हो जाएगा। अब मेन एंट्री क्या है, बन जाती है बैंक टू सेल, मतलब इन दोनों की कंबाइंड एंट्री एक बन गई बैंक टू सेल। अभी आपने कंबाइंड एंट्री क्या होता है वो नहीं समझना, अभी बस आप ये समझे, मतलब कंबाइंड एंट्री का मतलब का ये है, एक डेबिट पे प्रिया आ गया, क्रेडिट पर आ गया, दोनों कैंसिल हो गया ना, 16,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट, इस तरीके से कैंसिल हो गया। लेकिन ये भी आपको अगर आप बेस लेवल पर कर रहे हो, समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक एक एंट्री को देखना। अगर मेंशन नहीं करा कि कैश पर सेल हुआ, जैसे यहाँ पर कैश लिखा हुआ था, तब तक हमने मानकर चलना है कि क्रेडिट पर है। तो रिसीव्ड चेक, जब चेक रिसीव हुआ तब हमने मान लिया कि पैसे आ गए हैं। सोल्ड गुड्स टू निधि, गुड्स सोल्ड टू निधि 14,000, अगेन इसमें अभी पैसे हमें क्या हुआ, नहीं मिले, है ना, पैसे हमें नहीं मिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, निधि अकाउंट डेबिटेड, निधि अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना, 14,000, 14,000, निधि अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, क्यों यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है कि क्रेडिट पर है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी लिखा नहीं हुआ कैश मिला कि नहीं मिला। अब 8 तारीख को हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हम 8 तारीख को ही लिखेंगे इसकी एंट्री, निधि पेज 14,000 कैश, तो निधि पेज 14,000 कैश, तो कैश आया, कैश आने की एंट्री क्या होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, किसने पे किया, टू निधि, अगेन यहाँ पे भी निधि निधि कैंसिल हो गया ना एक हिसाब से, डेबिट पर भी निधि आ गई, क्रेडिट पर भी आ गई, मीन्स अब हमें क्योंकि पैसा आ गया है इसीलिए निधि को हमने कैंसिल कर दिया। क्यों, जब कोई बंदा कैश दे देता ना तब हमें उसके नाम से कोई लेना देना नहीं होता, जब बंदे ने क्रेडिट पर कोई चीज़ ली है तब हम उस बंदे का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10/4/2017 की एंट्री देखेंगे, परचेज्ड गुड फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, रितु से हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज करे। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री आपको पता है परचेज हमेशा डेबिट पर होता है ना, परचेज इज अकाउंट डेबिटेड, अगर कैश होता तो हम टू कैश लिखते, लेकिन क्रेडिट फ्रॉम रितु है तो परचेज इज टू रितु आ जाएगा। कौन सी एंट्री है ये, 10/4/2017 की। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री देखिए 14/4/2017, इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000, इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस आपने पेड करा बाय चेक, चेक मतलब बैंक, इंश्योरेंस पेड जब होगा मतलब कोई भी आपने किसी तरीके का खर्चा पे किया उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। सो इंश्योरेंस पेड है तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस अकाउंट लिखेंगे, है ना, कि हमने इंश्योरेंस वाला खर्चा पे किया क्योंकि ये खर्चा है ना। तो इंश्योरेंस पेड को हम इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख देते हैं या अकेला इंश्योरेंस भी आप लिख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना है 6,000 रुपीज़,
डेबिट पर भी 6,000 लिख देंगे, क्रेडिट पर भी 6,000 लिख देंगे। ओके, तो इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000 हो गया। अब रेंट पेड 2,000, अब यहाँ पर नहीं लिखा। अब देखो जब वर्डिंग पेड आ गई, ठीक है, ऊपर सोल्ड था, सोल्ड पे नहीं पता लग रहा था डेबिट है कि क्रेडिट है, लेकिन पेड का मतलब क्या होता है, हमने पैसे दे दिए। अब यहाँ पर बाय चेक नहीं लिखा, इट मीन्स हम ये अज्यूम करेंगे कि रेंट जो पे है वो कैश पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेंट पे किया, रेंट तो खर्चा है ना, तो खर्चा कहाँ पर होता है, डेबिट पर। रेंट अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू क्या लिखेंगे, कैश, कैश क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा बाहर जा रहा है ना, कैश हमारा चला गया ना, क्योंकि रेंट पे करने में पैसा लगेगा। 2,000 रुपीज लिख देंगे डेबिट में भी और क्रेडिट पे भी, ठीक है। परचेज ऑफिस फर्नीचर, अब देखें परचेज, सॉरी आगे उसके पहले एक एंट्री है 24/2017, गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी। अब याद रखें यहाँ पर है गुड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब हमें जितने का पड़ा, मतलब हमें जितने का खरीदा था, बेचने वाला अमाउंट नहीं है ये, खरीदने वाला, क्योंकि जब चैरिटी पर देंगे तो हम कॉस्ट वैल्यू पर देंगे ना, हम सेल वैल्यू पर थोड़ी लिखेंगे कि हमने इतने का चैरिटी करा, चैरिटी हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट होगी। सो यहाँ पर हमने गुड कॉस्टिंग एज गिवन एज चैरिटी, चैरिटी पर दिया ना, तो एक तरीके का चैरिटी भी खर्चा ही हुआ ना, तो खर्चे को हम ऊपर लिखते हैं। सो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू, अब 1,500 का जो हमने गुड्स खरीदे थे, गुड्स की बात हो रही है, ऊपर भी जब हमने गुड्स परचेज लिखा था तो क्या वर्डिंग लिखी थी, परचेजेस। तो अभी भी हम जब चैरिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, एज गिवन एज चैरिटी 1,500, 1,500 डेबिट पर लिख देंगे, 1,500 क्रेडिट पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200, ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ बाकी, ठीक है। आई होप आप सबने लिख लिया, जिन्होंने नहीं लिखा वो पॉज करके लिख लीजिए बाकी का जो है। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200। अब देखिए परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200। अब ऑफिस फर्नीचर है, हमने परचेज करा। अब यहाँ पर भी इतना क्लियर नहीं है कि हमने जो ऑफिस फर्नीचर परचेज करा है वो क्रेडिट पर करा है या फिर कैश पर करा है ना। लेकिन गाइस अगर क्रेडिट पर होता तो किसी का नाम आता ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑफिस जब हमने फर्नीचर परचेज करा तो क्या आ रहा है, एसेट आ रही है ना फर्नीचर, तो पहले हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, एसेट आ रही है 11,200 टू। अब अगर तो यहाँ पर हम दो चीजें लिखते, या तो परचेजेस लिख सकते हैं कि क्रेडिट पर लिया, पर ज्यादातर जब भी क्रेडिट पर कोई चीज होती है तो उस बंदे का नाम लिखा होता है, लाइक यहाँ पर लिखा होता है फ्रॉम मनीषा, यहाँ पर ऐसा नहीं ना लिखा हुआ कोई बंदे का नाम, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं जो फर्नीचर हमने परचेज किया वो कैश पर करा, तो टू कैश भी लिख सकते हैं। सो मैं ज्यादातर जब बंदे का नाम नहीं लिखा होता तो इसको कैश अज्यूम करती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, फर्नीचर टू कैश 11,200, ठीक है। कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस, अब बिजनेस का पैसा है, आप अगर खुद के पर्पस के लिए यूज करोगे जो बिजनेसमैन है तो उसे ड्राइंग्स माना जाएगा। सो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स, हमेशा ड्राइंग्स खर्चा है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश जा रहा है ड्राइंग्स करने के कारण आपके बिजनेस का, 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज कैश, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो जो इनकम होती है वो क्रेडिट पर होती है ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ एज अ कैश, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 1,200। किस फॉर्म में हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इंटरेस्ट की फॉर्म में, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1,200, ओके। कैश सेल, कैश सेल हुई है, बड़ा इजी है इसकी एंट्री, कैश आया,
डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आया, टू सेल्स, टू सेल, सेल्स की फॉर्म में, सेल्स क्रेडिट पर होता है, ठीक है। जैसे परचेज डेबिट पर होता है ना, तो सेल क्रेडिट पर होता है। ये चीजें जब आप बार बार एंट्री करेंगे समझ लगेगी। सेल्स क्यों क्रेडिट पे होता है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम है ना सेल्स। कमीशन पेड बाय चेक, तो कमीशन पेड खर्चा है ना कमीशन, तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड, जो भी खर्चे हैं उसका डेबिट पर आते हैं, ठीक है। कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, और किसके थ्रू पे किया, चेक, चेक का मतलब क्या होता है, बैंक टू बैंक अकाउंट, ओके। 3000। टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, अगेन ये भी एंट्री इजी है। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड, टेलीफोन बिल नहीं, एक्सपेंस लिख सकते हो, बिल लिख सकते हो, मर्जी आपकी, टेलीफोन बिल भी लिख सकते हो। बाय सॉरी टू बैंक 2000, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, चेक जहाँ पे भी बैंक। सैलरीज पर कैश में दी है, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 12,000। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इससे आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री क्लियर होती है, जिसमें कितनी एंट्रीज है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंट्रीज है। आई होप ये आपको समझ लगी होगी। अगर आपको इसमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में बताए, और एक दो हम और एंट्रीज करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।